स्टार्ट करते हैं। 2023 चला गया, 2024 की हम बिल्कुल दहलीज पे खड़े हैं और सिर्फ एक रात की बात और है तो हम 2024 में एंटर कर जाएंगे। वैसे तो हमारे जो भारत के जो हमारा बेसिकली हिंदू हिंदू नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा जो हमारा इंडियन कल्चर है, जो हमारा देश का कल्चर है, उसके हिसाब से तो हमारा ये नया साल अभी स्टार्ट नहीं होता है। मगर फिर भी बहुत ज्यादा ये चीज पॉपुलर हो गई है तो सारा के सारे इवेंट इसी में होते हैं, सब कुछ इसी में होता है तो सब इसी के अंदर करते हैं। तो इसका इम्पैक्ट भी काफी कुछ हमारे के ऊपर आता ही है। आपको तो पता ही होगा, जो साल है, जो ये महीने हैं, 12 महीने, इसमें जनवरी फरवरी ये कई महीने ना, ये जो हमारे रूलर थे, ब्रिटिश रूलर थे, उन्होंने ये कैलेंडर बनाया था, इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। और उन्होंने ही इनके ना ये जो मंथ्स हैं इनके नाम रखे थे। जैसे जो जो उनकी रानी थी जूलियट, उसके नाम पे जुलाई रखा। अगस्टिन था, उसके नाम पे अगस्त रखा। ऐसे करके ना सारे के सारे जो मंथ है उनके यहाँ पे नाम है। और एक किंग आया जो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग था, वो चाहता था मैं सबसे डिफरेंट रहूं, तो उसने क्या किया, जो उसके नाम से मंथ था उसमें 31 का, उसने बोला मेरे मंथ, मेरे नाम महीने, नाम के महीने में एक दिन बढ़ा दो, मैं सबसे अलग हूँ, सबसे पावरफुल हूँ, तो 31 का महीने कर दिए। मगर जो हमारा जो हमारी बेसिकली पंचांग बोलती है, वो बोलती है कि हमने जो आकाश है ना, उसको 12 भागों में डिवाइड किया हुआ है। 12 जोडिक साइन होते हैं ना, जो 12 जोडिक साइन होते हैं, तो अगस्त तक तो उन्होंने कर लिया। मगर देखिए, जब चांद 7वें जोडिक साइन में ट्रेवल करता है तो सितंबर, उसको बोला था सितंबर। 8वें में करता है तो अक्टूबर, अंबर। जब 9वें में करता है तो बोला था नवंबर, 9वें अंबर में, 9वें साइन में चल रहा है। जब दिसंबर में चला जाता तो बोला था दिसंबर, यानी कि 10वां अंबर। अंबर का, आकाश का वो 2/10वें हिस्से में जब सन ट्रेवल करता है तो उसको बोला जाता है दिसंबर। तो उन्होंने बाकी सारे नाम तो रख दिए, मगर आज तक वो इसका लॉजिक नहीं दे पाया। उन्होंने तो अपने राजाओं के नाम पे रख दिया, मगर एक्चुअल में हमारे में जो हमारे माह, जो महीने हमारे ज्येष्ठ आषाढ़, वो सब बिल्कुल हमारे लॉजिकल हैं। अब क्या होता है हिंदू के अंदर, क्या होता है हमारे कल्चर में, क्या होता है हिंदू, क्या है हमारे कल्चर में, ये होता है कि अपने जिनसे हमारी, जिस फीमेल की जिससे भी शादी होती है ना, उनके बड़े भाई से घूंघट करवाया जाता है, गांव में अभी भी कराया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं बड़े भाई को, क्या बोलते हैं, फीमेल क्या बोलेगी उसको? जेठ। जेठ बोलती है। जेठ। तो जो हमारा ज्येष्ठ का महीना होता है वो सबसे ज्यादा गर्मी वाला होता है। और उसके अंदर जब गर्मी में क्या होता है, हम होते हैं, हम मास्क पहनते हैं, फीमेल क्या करती हैं, चुन्नी लपेट लेती हैं। तो वो एक तरह से अपने अपने फेस को ढक रही है ना, घूंघट कर रही है ना। तो चाहे हमने ऐसे किया चाहे वैसे किया, एक एक जो मंथ का नाम है ना, वो लॉजिकली रखा हुआ है। तो उसी तरह से हम सारे के सारे अपने कल्चर को दौड़ के वेस्टर्न की तरफ दौड़ चुके हैं। न्यू ईयर, रामनवमी के ओर पे, या फिर कृष्ण उत्सव पे तो ज्यादा कुछ नहीं करते, मगर स्कूल्स के अंदर क्रिसमस के ऊपर काफी अच्छे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं आज के डेट में। हम सब भी अपने बच्चों को सेंटा बना के बड़ा खुश होते हैं। रामनवमी पे राम नहीं बनाते, गुरु नानक जयंती पे उसको संत नहीं बनाते। चलो, अब जो ये नया साल आने वाला है, ये जो नया साल है इसका टोटल, मेरा लास्ट टाइम का जब मैंने प्रोडिक्शन किया था 2023 के रिलेटेड, वो वीडियोस किसने देखा था? मेरा न्यू ईयर प्रोडिक्शन का वीडियो देखा आपने? यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है वो। उसमें मैंने ना कुछ चीजें बताई थी। उसमें मैंने बताई थी, एक तो मैंने बहुत क्लियर बोला था कि अर्थक्वेक ऐसे आएंगे जो काफी हिला देने वाले होंगे। तो आपको पता ही है तुर्की के अंदर कितना बड़ा अर्थक्वेक आया। और इस साल जितनी बार अर्थक्वेक दिल्ली में आया है, मतलब इंडिया में जितनी बार अर्थक्वेक आया उतना कभी भी नहीं आया। मैंने एक बात और बोली थी उसके अंदर कि कोई ना कोई गवर्नमेंट के रिलेटेड पॉलिसी आएगी पैसे को लेके, बड़ी पॉलिसी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 2000 के नोट सडनली बंद कर दिए। काफी चीजें और थी जो मैं बताना नहीं चाहता था, मैंने बताया था। मैंने ये बोला था अपने फाइनेंस का ध्यान रखिएगा, पैसे का, स्पेशली अगर आपके डेट ऑफ बर्थ 5, 14 या 23 है, आप 5 तारीख को पैदा हुए हो, 14 तारीख को पैदा हुए हो, या 23 तारीख को पैदा हुए हो,
तो आपके लिए ये थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा सा डेंजरस है। वैसे ही मैंने ओवरऑल बोला था अपने पैसे को संभाल के चलना। अगर आप किसी भी छोटे मोटे लालच में पड़ के कहीं पे मेजर पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको लॉसेस होने के चांसेस हैं। ये मैंने क्लियर कट उस समय बताया था। अब आ गया जी 2024। अब 2024 आ गया है तो 2024 के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंट तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा। पिछला जो साल था वो साल था हमारे केतु देव का। अब की बार जो साल आ रहा है वो साल हमारा है हमारे शनि देव। अगर आप इसको प्लस करते हैं 2024 को, 2 + 2 + 4, 2 2 4 4 4 8, 8 बन रहा है। शनि रिप्रेजेंट किस किस चीज को करता है आप सबको हल्का फुल्का तो आइडिया होता होगा ही। कोई है जो बताएगा शनि किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? न्याय के लिए शनिदेव प्रसिद्ध है, और पैसा भी ज्यादा देता है। हाँ जी, और कोई? लोहा, जमीन, और हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, मेहनत। और कुछ? पेट्रोल वगैरह। जी, और? शनि नए मकान को भी देता है। जी, शनि नए मकान को भी जन्म देता है, पुराने मकानों को गिराकर नए मकानों का जन्म देता है। वो कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन हो गया ना। वैसे शनि जी जो जी। होता है वो पुराने मकान को का कारक होता है। जो पुराने मकान, अगर हम मकान देखने जा रहे हैं और हमको कोई भी नया मकान पसंद नहीं आ रहा, हम कोई ऐसे मकान के को हमारे को पसंद आता है जो पिछले 5 10 15 20 साल पुराना बना हुआ है, मगर उसके अंदर इंटीरियर अच्छा था, आपके मन को भा गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका शनि उस समय एक्टिव है, आपकी कुंडली में शनि स्ट्रांग है। शनि वालों को ऐसी चीजें पसंद आती हैं जो थोड़ा हटके होती है। अब क्या है जी, देखो 8 टोटल तो बन रहा है इसका, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर 8 के साथ ना 24 का 6 ये भी बहुत प्रोमिनेंट है। 24 से 6 भी बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 6 के साथ 8 आ रहा है। और 6 जो नंबर है वो है शुक्रदेव का नंबर। शुक्रदेव वीनस। शुक्रदेव और वीनस का क्या कहना होता है? शुक्रदेव वीनस किसी भी चीज के साथ जुड़ जाते हैं ना तो उसकी वैल्यू को थोड़ा सा इंप्रूव कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जो फैन है हमारा, जो हमारा पंखे होते हैं, उसको हम कहते हैं चंद्रमा, मगर जब वो एसी बन जाता है तो वो बन जाता है वीनस। आप एक शर्ट नॉर्मल किसी ब्रांड की पहन रहे हो, और अगर, तो हम बोल सकते हैं कि भाई वो जैसी आप किसी ब्रांडेड चीज की तरफ चले जाओ, एक छोटा सा टीवी पकड़ लो कोई भी, एक छोटा सा टीवी है, एक फोन ले लो। अगर हम जो 12 15 20 हजार रुपए के फोन यूज करते हैं वो सारे मरकरी है, मगर जब हमने आईफोन यूज कर लिया, आईफोन उठा लिया, तो वो क्या बन गया? वीनस। वीनस किसी भी चीज के अंदर ना एक्स्ट्रा उसको वैल्यू, उसके अंदर वैल्यू ऐड कर देता है किसी भी तरीके की। अब यहां पर 6 नंबर 8 के साथ आ रहा है। 8 नंबर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनके इस साल महंगे होने के या उनके रेट हाई जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। 8 नंबर किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? पेट्रोल को, कोल को, जमीन के निकलने से वाले, जमीन के अंदर से निकल रहे जितनी भी चीजें हैं, सोना, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि सर गोल्ड के रेट, गैस के रेट, पेट्रोल के रेट, ये वर्ल्ड वाइड इंक्रीज होंगे। ऐसा नहीं इंडिया में होंगे, इनका जो रेट हायर साइड पे जाएगा। रीजन कोई भी हो, जो वॉर चल रही है वो ज्यादा बढ़ जाए, कुछ भी हो, मगर इनके रेट हायर साइड के ऊपर जाएंगे। प्रॉपर्टी को भी, प्रॉपर्टी को भी, क्योंकि जो बने हुए मकान होते हैं ना, जो हमारे बिल्डर फ्लैट होते हैं, जो जो सोसाइटीज होती हैं, उसको भी रिप्रेजेंट करता है शनि। तो इस साल आपको प्रॉपर्टी के रेट में भी अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। पिछले साल मैंने बोला था कि कोई भी चीज बेचनी है उसको ना बेचो, पैसा अपना प्रॉपर्टी वगैरह चीजें होल्ड करके रखो। ये साल जैसे ही अप्रैल क्रॉस होगा,
प्रॉपर्टी के रेट में आपको बूम दिखेगा। रियल स्टेट सेक्टर के अंदर जो भी लोग रियल स्टेट से जुड़े हुए हैं उनका ये साल बहुत अच्छा जाएगा। तो जबरदस्त तरीके से प्रॉपर्टी अगर किसी को सेल करनी है तो अच्छे दामों में उसकी सेल हो जाएगी। तो ये साल प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी स्पेशली जो बिल्डर फ्लैट हैं उसके रेट बढ़ेंगे। जमीन के रेट बढ़े चाहे ना बने, बिल्डर फ्लैट्स के रेट बढ़ेंगे। उसके बाद हमारे जो शनिदेव हैं वो बीमारी के भी कारक हैं। जो बीमारियां होती हैं, तो पहला महीना जनवरी, दूसरा महीना फरवरी, तीसरा महीना मार्च, आप लगा सकते हो कि कोई ऐसी बीमारी आपको जनवरी फरवरी के अंदर दिख सकती है जो आपको दोबारा मास्क लगाने के ऊपर या थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर आपको प्रिकॉशन लेने पे मजबूर कर दे। और अभी आप देख ही रहे हो L1 का काफी नाम चल रहा है। तो जो उसका स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट वाला मंथ होगा वो होगा फरवरी। फरवरी के बाद आएगा मार्च। मार्च है 3 नंबर। उसका काम होता है जो चल रहा है उसको एक्सपेंड कर दो, बढ़ा दो। तो आपको फरवरी में इंपैक्ट दिखना शुरू हो सकता है वर्ल्ड वाइड, और मार्च में उसके अंदर आपको एक्सपेंड दिख सकता है। उसके बाद आएगा अप्रैल 4। उसका तो काम ही है जो मर रहा उसको मारो, उसका काम भी बढ़ाना है। ग्रोथ, जुपिटर पॉजिटिव वे में ग्रोथ कर सकता है मगर राहु दोनों तरफ से ग्रोथ कर सकता है। तो उसका भी काम है, वो कुछ ना कुछ इसके अंदर गड़बड़ करेगा। मगर जैसे ही अप्रैल खत्म होने का जाएगा, ये क्योरेबल होगी। इसके लिए कोई प्रॉब्लम, जैसे आप लॉकडाउन वॉकडाउन लगा था वैसा कुछ नहीं होगा, मगर हमको प्रिकॉशन लेने पर हल्का फुल्का हम सबके दिल में डर आ जाएगी, इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अब ओवरऑल भी शनि को हेल्थ से जोड़ा जाता है। हेल्थ, क्योंकि शनि बीमारी का कारक है, वो बीमारी देता है। तो जो भी ऐसे लोग हैं जिनका जोडियक साइन, जो हमारे न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट हैं या हमारे न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट, उनको पता है कि जोडियक साइन कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी एरिस जोडियक साइन के अंदर पैदा हुए हैं, कैंसर जोडियक साइन में पैदा हुए हैं, लियो जोडियक साइन में पैदा हुए हैं और स्कॉर्पियो जोडियक साइन में पैदा हुए हैं, ये साल अपनी सेहत का विशेष 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 ध्यान रखें। एरिस जोडियक साइन में पैदा होने वाले लोग कौन से हैं? जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में पैदा हुए लोग हैं। उसके बाद है कैंसर। कैंसर जोडियक साइन के अंदर कौन से हैं? जून 21 तारीख से लेके जुलाई 22 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं वो कैंसर जोडियक साइन से रूल होते हैं। उसके बाद है लियो। लियो जुलाई 23 जुलाई से लेके 22 अगस्त तक जो लोग पैदा हुए हैं उनको भी अपनी सेहत का ध्यान रखना है। लास्ट आता है हमारा स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के अंदर जो लोग पैदा होते हैं, स्कॉर्पियो जोडियक के अंदर, वो लोग होते हैं 23 अक्टूबर से लेके करीब 22 नवंबर तक के बीच में। ये 4 जोडियक साइन में पैदा हुए लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना है। हम सबको भी ध्यान रखना है, मगर इनके लिए स्पेशल ईयर हो सकता है आपकी हेल्थ को ध्यान में रखकर। करेक्ट जी। अब जिनको लगता है कि कर्मा से कुछ नहीं होते, कर्मा से कुछ नहीं होता, लोग इतने सारे बुरे कर्म कर रहे हैं, वो भी चल रहे हैं, हम भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो शनि देव हैं 8 नंबर है, वो कर्मा को भी रिप्रेजेंट करते हैं। कर्मा का भी प्लानेट कर्म प्रधान शनि देव हैं। तो आपने पिछले 2-3 साल में जैसे कर्म किए हैं उन सब के हिसाब से आपको इस साल में रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और इस साल जो आप कर्म करोगे वो आने वाले 5 से साल के अंदर आपकी लाइफ
कैसी चलेगी वो डिसाइड कर देगी। आपको खुद पता लग जाएगा, हमसे ज्यादा किसी को नहीं पता है हमने कौन से कर्म अच्छे किए हैं कौन से बुरे किए हैं। तो आप रेडी हो जाओ, शनि देव का इंपैक्ट शुरू हो चुका है, फरवरी से बढ़ जाएगा। तो आप अगर किसी परेशानियों में घिरो, आपके ऊपर अचानक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, आप परेशान हो जाओ, बीमारी, घर में बीमारी देखने को मिले, या घर के अंदर कोई हेल्थ इश्यू देखने को मिले, आपके बिजनेस में अप्स एंड डाउन दिखे, आपकी जॉब पे अचानक बात बन जाए, तो समझ जाना कि जो हो गया है, हमने कर्मों से जो कर दिया है वो तो कर दिया है। जो 8-9 महीने पड़े इसके अंदर अच्छे कर्म कर लें, लोगों की हेल्प कर दें, अपनी ईगो को साइड में रख दें। नहीं तो ये साल तो जैसा जाएगा जाएगा, उसके बाद आने वाले 5-6 साल भी हेल हो जाएंगे, कहीं नहीं छिप पाएंगे हम। तो जिनको लगता है ना कर्मा कैसे पे करते हैं, तो आप अपने आसपास और अपनी लाइफ में देख पाएंगे कि कर्मा कैसे पे करते हैं, कैसे हिट करते हैं। एक पर्सन को आप इसमें अचानक ऐसा भी देखोगे जो बिल्कुल भी एवरेज लाइफ जी रहा था, अचानक वो हाइट पे जाना शुरू हो गया, अच्छा पैसा सब कुछ कमाना शुरू कर दिया उसने। और आप ऐसा भी देखोगे कि एक पर्सन जो अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था, उसके लाइफ में सडन इंसिडेंट, सडन प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। ये आपको बहुत प्रोमिनेंट देखने को मिलेगा। हमारे शनि देव हैं, ये सबसे ठंडे ग्रह भी बोले जाते हैं, सबसे ज्यादा ठंड होती है शनि देव पे, शनि प्लानेट के ऊपर। तो इस साल अब जो जनवरी फरवरी आएगा ना, इसमें भी आपको ठंड बहुत देखने को मिलेगी। और जब शनिदेव जाएंगे, देखो शनिदेव आने से पहले आ जाते हैं, और जब उनका जाने की बात हो जाती है फिर भी वो स्लो चलने, मूविंग प्लैनेट है, तो स्लो स्लो करके निकलते हैं। तो यानी कि इस साल के एंड में भी जो 2024 में जो सर्दियां पड़ेंगी, आप देखेंगे उसके अंदर रिकॉर्ड ब्रेकिंग सर्दी पड़ेगी, जबरदस्त तरीके की सर्दी पड़ेगी। जो लोग हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनके लिए मैंने 5 से 10 दिन पहले ही डाल दिया था कि गोल्ड के रेट बढ़ेंगे, पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे, तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो बेस्ट टाइम है, इन्वेस्ट कर दो, आपको फायदा हो सकता है। 2024 के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट रिटर्न करेगी, ये भी मैं 8 से 10 दिन पहले अपने ग्रुप में डाल चुका हूं। जो लोग हमारे मेंबर हैं ग्रुप के उनको पता है। तो वो भी रिटर्न बैक करेंगे, प्रोग्रेस होगी। मगर वो आप जो चाहते हैं कि एकदम बूम वाली होगी, वो वाली बूम वाली आपको शायद प्रोग्रेस ना दिखे क्योंकि स्लो होगी, मगर स्लोली एंड स्टडीली प्रोग्रेस होगी वर्ल्ड वाइड। ये साल हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के लिए भी अच्छा जाएगा, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट वो जरूर करेंगे। क्यों करेंगे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट? वो 14 अगस्त के दिन अपना जन्मदिन मनाते हैं। 14 अगस्त, 14 बनता है 5, और 5 के साथ 8 नंबर बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। तो कहीं ना कहीं वहां पर आपको अच्छी इंप्रूवमेंट दिखने के चांसेस हैं। और पॉलिटिक्स को भी रिप्रेजेंट करता है शनि, और जनता को भी रिप्रेजेंट करता है शनि। तो आपको पॉलिटिकली मोटिवेटेड जनता रोड्स के ऊपर दिखे, इसके भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। पॉलिटिकली पॉलिटिकली मोटिवेटेड, पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड जनता दिखेगी आपको रोड के ऊपर। जिस स्टेट के अंदर कांग्रेस है वहां पे बीजेपी की तरफ से मोटिवेट होकर दिख जाएगी, जिस दर बीजेपी है वहां पे कांग्रेस की तरफ से हो जाएगी, किसी और की तरफ। मगर जो भी जनता रोड पे आएगी
वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, इसकी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। मुद्दा नहीं होगा, मगर 8 नंबर पॉलिटिक्स का है, 1 नंबर से भी स्ट्रांग होता 8 नंबर पॉलिटिक्स में, तो किसी भी जो भी गवर्नमेंट है उनको हिला पाना बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी इस साल में, उसको हिलाना बड़ा मुश्किल होगा। और स्पेशली वो लीडर जो 8 से बॉर्न है, 8 से गवर्न है। नरेंद्र मोदी 17 बॉर्न है, इसलिए बड़ा मुश्किल होगा किसी को उनको हिला पाना। सर्दियां अच्छी खासी पड़ेंगी, जमीन से निकल वाली जितनी भी चीजें हैं उनके रेट अच्छे खासे बढ़ेंगे, क्योंकि 6 नंबर 7 है, 7 में आ रहा है। शेयर मार्केट के अंदर भी आपको अच्छा खासा बूम दिखेगा, मगर स्लोली, अगर आपको अच्छी नॉलेज है तभी आप इन्वेस्ट करना, अदरवाइज नहीं करना। आपको सबसे ज्यादा तो ध्यान रखना अपने कर्मास का रखना है। जो शनि देव है वो कोल्ड प्लानेट है, इसको हम कोल्ड प्लैनेट कहते हैं। तो कोल्ड प्लैनेट क्या होता है, रिश्तों में भी आपको ये देखने को मिले, आपको रिश्तों में भी रूखापन देखने को मिले अपने आसपास में, इसके स्ट्रॉन्ग चांसेस है। कुछ लोग अभी से ही, मैं कह सकता हूं नवंबर एंड से ही अपने रिश्तों के अंदर कोल्डनेस फील करना स्टार्ट कर चुके होंगे, चाहे वो आपके पति के साथ हो, चाहे वो भाई के साथ हो, चाहे दोस्त के साथ हो, चाहे बहन के साथ हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा प्रोमिनेंट आपका रिश्ता वो आपको डिटैचमेंट की तरफ ज्यादा दिख रहा होगा, कोल्डनेस दिख रहा होगा, मतलब बिल्कुल रूखा व्यवहार करा हो उस पर्सन ने, या आपने करा या उसने करा। इतना रूखा व्यवहार जिसकी उम्मीद कभी भी नहीं हो आपको, ऐसा हुआ होगा और आपको काफी दिखेगा। एक बात मैं और बोल रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा जो एंटी नंबर जो डिस्टर्ब करता है ना 8 को, वो 2 नंबर को, 8 नंबर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। तो जो भी बच्चे 2000 में बॉर्न हुए हैं, 2000 के बाद बॉर्न हुए हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 नंबर प्रोमिनेंट है, अगर वो आपके घर में है तो उसको स्पेशल टेक केयर की जरूरत है इस साल में। स्पेशल टेक केयर की जरूरत है उसको इस साल में। आपने उनको किसी भी टफ सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ना है। स्पेशली 2000 बॉर्न हुए सब बच्चों के लिए बात है, मगर खास उनके लिए जहां पर 2 नंबर प्रोमिनेंट है। भाई कोई 2 तारीख को पैदा हुआ, कोई 22 तारीख को पैदा हुआ, कोई 11 तारीख को पैदा हुआ, कोई 20 को पैदा हुआ, या उसकी डेट ऑफ बर्थ में 3 बार 2 आ गया, इसमें हम 2020 का 20 वाला 2 ऐड नहीं करेंगे। मान लो कोई 12 दिसंबर 2012 में पैदा हुआ, तो बाय डिफॉल्ट उसके डेट ऑफ बर्थ में 2 3 बार आ गया। हालांकि उसका बेसिक डेस्टिनी तो 2 नहीं है, तो प्रोमिनेंट 2 आ गया। ऐसे लोगों को आपने थाम के चलना है अपने में, उनको ओ छोड़ देनी देना आपने। अगर आपके लाइफ में है कोई ऐसा पर्सन तो आपने उसका हैंड होल्ड करना है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि जब मून दिमाग जब कोल्ड हो जाता है तो ये लोग गलत तरफ जा सकते हैं, कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं, सुसाइडल थॉट्स आ सकती हैं इनको स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए स्पेशली मैं आपको बता रहा हूं, ये यूट्यूब पे भी रहेगा, फेसबुक पे लाइव भी जा रहा है, तो आपको स्पेशल ध्यान देना उन बच्चों का जिनकी डेट ऑफ बर्थ में प्रोमिनेंट 9 है, जो 9 तारीख को पैदा हुए हैं, जो 18 को पैदा हुए हैं, जो 27 को पैदा हुए हैं। अपने रिलेशनशिप के अंदर ध्यान दें, रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश करें।
एग्रेसिव होके या कोई गलत डिसीजन ना लें, आपको रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आ सकती है। और जो लोगों की डेट ऑफ बर्थ में प्रोमिनेंट 1 है, वो लोग जो 1 को हुए, 10 को हुए, 19 को हुए, 28 को पैदा हुए, अपने पिता के साथ अच्छे संबंध बना के रखें, नहीं तो उनकी लाइफ में हर्डल्स स्ट्रगल बढ़ सकती हैं। तो शनि देव हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है उसके भी कारक हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर अच्छा बूम देखने को मिले, इसके भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। शनि देव हार्ड वर्क के भी कारक हैं। तो जो भी पर्सन यहां पे जुड़ा हुआ है, इस वीडियो को बाद में देखेगा या यूट्यूब पे देखेगा या फेसबुक पे कहीं पे भी इसको देखेगा, हार्ड वर्क करने से आपको 200% रिजल्ट मिलेंगे। और वो हार्ड वर्क जो आप इस साल करेंगे, वो आपके आने वाले 4-5 साल को बना देगा। तो हार्ड वर्क करना मेरे दोस्तों, हार्ड वर्क करना, और शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश करी, 2 नंबर से पैसा कमाने की कोशिश करी, किसी गलत तरीके से किसी को चीट करने की कोशिश करी, तो ये साल के अंदर आपको पता लग जाएगा कर्मास होते कैसे। एक तो मैंने बता दिया, जो आपने पिछले 3-4 साल में किया है वो सब आपको देखने को मिलेगा इस साल। क्लियर पता लग जाएगा आपको कि अच्छे कर्मा किए, बुरे कर्मा, हमको पता हमने क्या किया, हम उससे बच नहीं पाएंगे, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा 200%। बाकी आपके ऊपर है। अभी हमने शायद कल ही एस्ट्रोलॉजी की क्लास के अंदर कर्मास पे कितनी बात करी है, हमारे एस्ट्रोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के अंदर को पता होगा। तो रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, क्योंकि वो छोड़ेगा नहीं। शनिदेव आ रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं, कोल्ड प्लानेट है वो। आप रो लो, गिड़गिड़ा लो, जाके तेल चढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक चीज कर सकते हो आप, उसी समय से इस पूरे साल में अच्छे कर्मास करो, लोगों की मदद करो, किसी गरीब बुजुर्ग की मदद करो। तेल चढ़ाओगे, मंदिर में जाके दिए जलाओगे, उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। किसी सामने ही आपको दिखता है कोई गरीब पर्सन, कोई बुजुर्ग पर्सन, सबसे पहले तो आपके आसपास जो बुजुर्ग हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी शुरू करो। आपके घर में आपकी माँ हो चाहे आपके बाप पिताजी हो, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करनी है, उनके पैर नहीं छूने हैं, और मंदिरों में तेल चढ़ा के आना है, कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप लोग अपने आसपास सराउंडिंग में जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा करो, और किसी बुजुर्ग पर्सन की मदद करो, सेवा करो, तो आपके लिए अच्छा होगा। इसका कतई मतलब ये नहीं है अगर आपने पिछले साल में कुछ गलत काम किए हैं, उससे पिछले गलत काम किए हैं, तो आपको शनिदेव बख्श देंगे। बट यह है कि इस साल की सफरिंग के बाद आने वाले 2-3 साल आप रिलैक्स फील करें, इसके चांसेस बन जाएंगे। क्योंकि शनि देव ही अकेले एक ऐसे प्लानेट हैं जो या तो देते नहीं है, मगर जब दे देते हैं तो कभी वापस लेते नहीं। जो लोग टाइम्स मैगजीन को फॉलो करते हैं, फोर्ब्स को फॉलो करते हैं, तो आप देखिएगा इस साल के एंड में जितने भी बिलियनर होंगे, अरबपति होंगे, उनके अंदर आपको ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट दिखेगा। जब 2025 के अंदर आप जाके मैगजीन देखोगे, अगर इस साल के अंदर आपके पास 5,000 बिलियनर थे, तो आपको 7-8 हजार, मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज मिलेगा आपको। जो भी इंडस्ट्रीज के अंदर हैं, जो भी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत अच्छा बूम आएगा। देने पे आएंगे तो वो छोड़ेंगे, मतलब इतना देते शनिदेव की समझ ही नहीं आता कहां रखो, इन्वेस्ट कहां करें समझ ही नहीं आता। तो वो वैसा ही होगा। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम किस करवट बैठते हैं या क्या करते हैं। जो कर चुके हैं उससे बच नहीं पाएंगे, इसलिए
आने वाले चीज को ठीक कर लें तो अच्छा है। जॉब सेक्टर में कोई प्रमोशन की वेट कर रहा था और डिजर्व करता है तो उसको भी काफी स्ट्रांग चांसेस है प्रमोशन होने के। वो डिजर्व करता है तो ईमानदारी से लगा हुआ था तो उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उसको। 8 नंबर रिसर्च को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस साल रिसर्च के सेक्टर के अंदर भी आपको काफी चीजें देखने को मिले। मैंने लास्ट ईयर बोला था कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत ज्यादा चीजें आएंगी, लास्ट ईयर के वीडियो में बोला था साथ में। तो जितने एआई टूल इस पिछले साल में आए हैं, इस साल में आए हैं, उतने कभी आए नहीं थे। पता नहीं था किसी को एआई होता क्या है, कुछ लोगों को पता था, मगर इतने सारे एआई टूल आ गए, ये एआई वो एआई ये वो सब। तो कहीं ना कहीं इंसानों के लिए खतरा है। जब सब इंसानों के माइंड को एआई ओवररूल कर देगी तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम वाली बात है। पिछले साल में वो सब आया है, इस साल में वो बढ़ेगा, उसकी ग्रोथ होगी। तो शनिदेव, और किसी चीज को, कोई चीज आपको याद आती है मैंने मिस करी हो जिसको रिप्रेजेंट करते हैं? जितनी भी चीजें शनि से रिलेटेड हैं उन सब के अंदर आपको पैसा अच्छा खासा दिखेगा। शनि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है तो वो सॉलिड कर देंगे हर गवर्नमेंट को। और जैसे वहां तो शायद कोई गवर्नमेंट है ही नहीं ना पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में इलेक्शन इस बार होने का स्ट्रॉन्ग चांसेस है। इलेक्शन होगा, कोई नई गवर्नमेंट बने, और जो वो नई गवर्नमेंट बनेगी वो ट्रेड दोबारा से ऑन करे इंडिया के साथ, इसके भी स्ट्रॉन्ग चांसेस है। क्योंकि 8-5 का कॉम्बिनेशन बनेगा वहां पे, तो पैसे की तरफ जाएंगे वो 100%। वो जिन जिन कंट्रीज के साथ उनकी प्रॉब्लम थी उनके साथ अच्छे रिश्ते करने की कोशिश करेंगे। मगर 8 सफरिंग भी देता है तो ये बीमारियों का भी साल रह सकता है। मगर ऐसा नहीं है कि 2020 वाली 21 वाली बात हो जाएगी। अप्रैल तक का समय थोड़ा सा टफ जाएगा, उसके बाद तो ठीक होता जाएगा। जो हमको ध्यान देना है वही चीज का ध्यान देना है कि हमको अपने कर्मास को बहुत ज्यादा से इस बार मेंटेन करना है। अगर आप गलत करोगे, गड़बड़ करोगे, तो आप बचोगे नहीं। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना। ठीक है जी, ये पूरा मैंने आपको 2024 कैसा जा सकता ओवरऑल जोडियक बता दिया मैंने आपको। इन जोडियक वालों के लिए ज्यादा है। आप 2 को पैदा हुए हो, आप 1 को पैदा हुए हो, आप 9 को पैदा हुए हो, इसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। मगर आप उन जोडियक में पैदा हुए हो, क्योंकि जोडियक साइन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है हेल्थ सेक्टर को लेके, तो वो आपको मेजर हिट दे दे, मेजर इशू हो जाए, उस चीज के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं।